कहते हैं भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। लेकिन अगर देर हमारी वजह से हो जाए तो क्या होता है? जगन्नाथ मंदिर की उस बरसाती रात में एक मासूम लड़की पर चोरी का आरोप लगा। दान पेटी से पैसे गायब थे और शक उसी पर था जो भगवान को अपना दोस्त मानती थी। लेकिन सच क्या था? क्या उसने सच में चोरी की थी या वो भगवान की किसी परीक्षा का हिस्सा थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है विश्वास की, इंसानियत की और उस फैसले की जो समय पर लिया जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का सच आपके दिल को छू जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शहर में उस दिन भारी बारिश हो रही थी। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के बीच मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। लेकिन मंदिर के पीछे वाले पुराने बरामदे में एक दुबली पतली लड़की बैठी थी। उसकी उम्र शायद 12 साल रही होगी। बाल उलझे हुए, कपड़े गीले और हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की बांसुरी। लोग उसे गौरी कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई थी। बस एक दिन अचानक मंदिर में दिखी और फिर यहीं रह गई। कोई उसे भगाता नहीं था, लेकिन अपनाता भी नहीं था। वो मंदिर के कोनों में बैठकर भगवान को देखती रहती थी, घंटों तक। जब कोई पूछता, तू क्या देखती रहती है, वह धीरे से कहती, मैं सुनती हूं, वो मुझसे बात करते हैं। लोग मुस्कुरा देते। उन्हें लगता बच्ची कल्पना करती है। लेकिन गौरी के लिए भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं थे, वो उसका परिवार थे। हर सुबह वह भगवान के सामने बैठकर बांसुरी बजाने की कोशिश करती। आवाज सही नहीं निकलती थी, लेकिन वह खुश रहती। एक दिन उसने मूर्ति से कहा, आज मैं अच्छा बजाऊंगी, तुम सुनना। पास खड़े एक पुजारी ने हंसते हुए कहा, भगवान को संगीत की जरूरत नहीं होती। गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, उन्हें नहीं, मुझे होती है। पुजारी कुछ पल चुप रह गया। उसी शाम मंदिर में एक व्यापारी आया। बहुत परेशान था। उसने भगवान के सामने माथा टेक कर कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ डूब गया। कर्ज इतना है कि घर भी बिक जाएगा। बस कोई रास्ता दिखा दो। गौरी पास खड़ी सुन रही थी। रात को जब मंदिर बंद हुआ, वह फिर मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, अगर किसी को रास्ता दिखाना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसे लगा जैसे मन में आवाज आई, जिसे सबसे ज्यादा डर लगता है वही कदम उठाओ। गौरी समझ नहीं पाई। अगले दिन मंदिर में हड़कंप मच गया। दान पेटी से पैसे गायब थे। ताले टूटे नहीं थे। कोई निशान नहीं था। कैमरों में कुछ नहीं दिखा। शक फिर घूमते घूमते गौरी पर आ गया। तू रात को यहां थी? हाँ। पैसे तूने लिए? गौरी डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चोरी नहीं की, मैंने रास्ता दिखाया। लोग गुस्सा हो गए। उसी समय वही व्यापारी दौड़ता हुआ मंदिर आया। उसकी आंखों में खुशी थी। मेरी समस्या हल हो गई। किसी ने मेरे कर्ज का हिस्सा चुका दिया। मुझे समय मिल गया। मैं बच गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मंदिर समिति ने फैसला किया, जब तक सच सामने नहीं आता, लड़की मंदिर में नहीं रहेगी। गौरी ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं भगवान से मिल भी नहीं सकती? कोई जवाब नहीं आया। उसे बाहर भेज दिया गया। बारिश तेज थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कांप रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, मैंने वही किया जो तुमने कहा, फिर मुझे क्यों निकाल दिया? उसकी आवाज बारिश में खो गई। रात गहरी होती गई। ठंड बढ़ती गई। गौरी को तेज बुखार हो गया। अंदर मंदिर में अचानक घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी घबरा गए। उसी समय खबर आई, व्यापारी का कारोबार चमत्कारिक तरीके से संभल गया है। लोगों के मन में सवाल उठने लगा, अगर पैसे नहीं जाते तो क्या वह आदमी बचता? सुबह गौरी बेसुध मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने बहुत धीरे कहा, उन्होंने कहा था, किसी का डर खत्म करना सबसे बड़ी पूजा है। और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह मंदिर खुला। दान पेटी के अंदर पैसे फिर से रखे हुए थे, उतने ही जितने गायब हुए थे। कैमरों में कुछ नहीं दिखा। मुख्य पुजारी रो पड़े। उन्होंने कहा, भगवान ने पैसे नहीं लौटाए, हमें हमारी समझ लौट आई है। उस दिन के बाद मंदिर में नियम बदल गए। अब कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता था।
मंदिर के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई। सबसे बड़ा दान, समय पर की गई मदद। कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं करते, वो बस हमें मौका देते हैं सही फैसला लेने का। उस दिन मंदिर में पैसे वापस आ गए, लेकिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। एक मासूम दिल जिसने किसी की जान बचाने के लिए खुद पर इल्जाम सह लिया। सोचिए, अगर हम किसी पर फैसला सुनाने से पहले उसकी बात सुन लें तो कितनी कहानियां बदल सकती हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी पूजा आरती नहीं, समय पर की गई मदद होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और देर करने से पहले सही फैसला ले सके। जय जगन्नाथ।